हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह गौतम एडवोकेट और मैं करीबन 34 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हिंदू विवाह की शर्तें हैं और कब हिंदू विवाह वैध है, कब शून्य है और कब शून्य करणीय है। आज हम जानेंगे हिंदुओं के मध्य विवाह विच्छेद के बारे में। विवाह विच्छेद अर्थात डाइवोर्स यानी तलाक। अच्छा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदुओं के मध्य तलाक नाम का कोई भी शब्द विद्यमान कभी नहीं रहा था, क्योंकि तलाक की अवधारणा हिंदू विधि में कभी नहीं थी। हिंदुओं में अगर एक बार विवाह संपन्न हो गया तो वो 7 जन्मों का संबंध माना जाता था। जब 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया तब उसमें शब्द जोड़ा गया, धारा 13 के अंदर विवाह विच्छेद। तो ये एक कानून बनाया गया, तो हिंदुओं के मध्य ये विवाह विच्छेद शामिल किया गया। और धारा 13 के अनुसार कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो अथवा पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा कुछ आधारों पर विवाह विघटित किया जा सकता है, जो आधार मैं आपको बताऊंगा, जिनमें व्याभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, प्रविज्ञा ग्रहण कर लेना और इस प्रकार के आधार थे, जिनका विस्तृत विवरण में विवाह विच्छेद का प्रथम जो आधार हिंदू विवाह अधिनियम में दिया गया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के सब सेक्शन 1 के 1 में ये दे रखा है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा अगर मैथुन किया है, इस आधार पर पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की अर्जी लगा सकता है और विवाह विच्छेद करवा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर उसने स्वेच्छा अगर मैथुन कर लिया है अपने साथी के अलावा किसी से, यदि मान लीजिए किसी की पत्नी से रेप हो जाए तो उसने स्वेच्छा तो कोई व्यभिचार किया नहीं, तो वो आधार नहीं बनेगा। हाँ, अगर वो स्वेच्छा से उसने कोई विवाहितर संभोग किया तो वो विवाह विच्छेद का आधार बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा आधार है क्रूरता। यदि विवाह के किसी भी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ में क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया है और क्रूरता ऐसी है कि बहुत असहनीय हो गई है, तो भी वो विवाह विच्छेद करवा सकते हैं। अच्छा, क्रूरता में केवल शारीरिक क्रूरता ही नहीं है, इसके अंतर्गत मानसिक क्रूरता भी शामिल है। जो शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक समर घोष बनाम जया घोष 2007 के SCC वॉल्यूम 4 और पेज नंबर 511 में एक रूलिंग में मानसिक क्रूरता कौन कौन सी हो सकती है वो गिनाई है। उसके अलावा भी जो भी मानसिक क्रूरता न्यायालय समझती है उसके आधार पे भी दे सकती है। और शारीरिक क्रूरता तो आप सब जानते हैं कि किसी के साथ शारीरिक उत्पीड़न किया जाए तो वो शारीरिक क्रूरता में आएगा। तो इस प्रकार से एक कै में ये वर्णित है कि अगर क्रूरता का वो किया जाए व्यवहार तो भी वो विवाह विच्छेद का आधार हो सकता है। इसी प्रकार से धारा 13 के सब सेक्शन 1 के भी कै में जो है वो मैंने बताया क्रूरता, और उसके एक ख में दिया है कि अगर वो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का कम से कम 2 वर्ष तक निरंतर कालावधि का जो है अभित्यजन कर देता है, लगातार 2 वर्ष के अभित्यजन को विवाह विच्छेद का आधार बनाया जा सकता है और उसके आधार पर विवाह विच्छेद करवाया जा सकता है। अच्छा, अभित्यजन क्या है? अभित्यजन ये है कि जानबूझकर दूसरे पक्षकार का है परित्याग कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि
परित्याग करने का मतलब ये नहीं कि जैसे बीवी छोड़ के चली गई पियर और वहीं पर रह रही है तो वो ही माना जाएगा। एक ही कमरे में रहते हुए भी परित्याग किया जाना संभव है। जैसे पति पत्नी एक ही कमरे में रह रहे हैं और 2 वर्ष तक पति जो है पत्नी को हाथ भी नहीं लगा रहा है, उसकी इच्छा है, सहमति है, सब कुछ है, और फिर भी वो उसके साथ जो कंज्यूमेशन नहीं कर रहा है, संभोग नहीं कर रहा है, उसका परित्याग किया हुआ है। तो एक कमरे में एक छत के नीचे रहते हुए भी परित्याग किया जाना संभव है। तो विवाह विच्छेद का ये भी एक आधार है। अच्छा, विवाह विच्छेद का एक तीसरा आधार और भी है कि अगर दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है या निरंतर और या फिर आंतरिक, यानी कि कुछ कुछ समय बाद, और इस प्रकार तक पीड़ित हो जाता है कि उसके साथ अपन युक्ति युक्त रूप से वो आशा नहीं कर सकते कि वो उसके साथ रह सके, तो भी वो एक विवाह विच्छेद का आधार बन जाता है। यानी कोई आदमी या तो लगातार दिमागी रूप से पागल है, या कभी कभी ऐसी दौरे पड़ जाते हैं पागलपन के कि उसमें वो बेहद हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। कोई भी पक्षकार क्रूरता की सीमा पार करने की पूरी संभावना हो जाती है। मान लो कोई वो जो है पागलपन में गले ही दबाने लग जाए, तो वो भी एक आधार बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर मानसिक जो विकार है, इसमें भले वो दिमाग जैसे किसी का डेवलप ही नहीं हुआ वो हो, या कोई ऐसी निशक्तता आ गई है दिमाग की वजह से कि शादी कंज्यूम ही नहीं हो सकती हो, है ना, तो ऐसी भी निशक्तता शामिल होगी। और इसके अंदर अगर जो विखंडित मानसिकता, विखंडित मनस्कता जो है ना, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है स्कीजोफ्रेनिया, अगर स्कीजोफ्रेनिया से पीड़ित भी है तो वो भी विवाह विच्छेद का आधार बन सकता है। मनोविकृति जो है, इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है इस धारा के अंदर, तो वो मनोविकृति का जो अर्थ है कि स्थायी विकार या निशक्तता से अगर कोई पीड़ित है तो, और वो उसका आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाए, और भले उसका इलाज हो सकता हो या ना हो सकता हो, लेकिन वो अचानक से इस प्रकार के उससे, तो भी वो विवाह विच्छेद का आधार बन सकता है। इसी प्रकार से इसका एक अन्य आधार भी है, अगर कोई संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है, यानी कि कोई वेनरियल डिजीज है जो कि आगे ट्रांसफर हो सकती है, कोई संचारी रूप से रतिज रोग। रतिज रोग का मतलब कि वेनरियल डिजीज अगर उसको हो गई है, कि मान लो उसको HIV है या इस प्रकार का जो सिफिलिस है, या जो दूसरे पक्षकार को भी लग सकता हो, ऐसे रोग से पीड़ित है तो भी वो विवाह विच्छेद का आधार बन जाता है। एक इसमें आधार ये भी है कि अगर दूसरा पक्षकार धार्मिक पंथ के अनुसार प्रविज्ञा ग्रहण कर ले, यानी कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेवे, है ना, तो भी, या कोई ऐसा पंथ अपना लेवे जो कि गृहस्थ जीवन त्यागने को उसमें नियम हो, तो भी ये जो है विवाह विच्छेद का आधार हो जाता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, मान लो कोई लापता ही हो गया, तो उसके बारे में अगर 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अगर उसके बारे में कोई किसी ने कुछ सुना ही नहीं है, भाई जिंदा है, भाई मर गया है, तो वो भी एक विवाह विच्छेद का आधार बन जाता। इसमें ये धारा 13 के अंदर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में ये आधार दिए गए। अच्छा, 13(1) के अंदर कुछ आधार और भी हैं, जो LLB के स्टूडेंट हैं वो देख लें, या जो जूनियर अधिवक्ता हैं वो नोट कर लें कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) में विवाह के जो अन्य आधार हैं विवाह विच्छेद करने के, वह विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व में अनुष्ठापित हुआ हो या
पश्चात में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकता है कि वो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण 1 वर्ष या उससे ऊपर की अवधि के बीच में उनके पक्षकारों के बीच में सहवास जो है नहीं हुआ है। यानी अगर माननीय न्यायालय द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेदकरण की अगर डिक्री जो है दे दी गई है और फिर भी 1 साल के अंदर अगर दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध नहीं बने हैं, संभोग नहीं हुआ है, सहवास नहीं हुआ है, तो ये भी इस आधार पे भी विवाह विच्छेद के लिए जो है आवेदन दिया जा सकेगा। यदि मान लो कि विवाह के प्रत्यास्थापना की, जैसे कंजुगल राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के की कोई डिक्री अगर पारित हो गई है तो भी तक वो आए ही नहीं पक्षकार डिक्री के बाद भी, तो भी वो एक विवाह विच्छेद का आधार हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गए जो पति और पत्नी दोनों इन आधार पे कर सकते थे। पत्नी को कुछ विशेष भी आधार प्राप्त हैं, वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो है वर्णित किए गए हैं। वो आधार क्या है? यदि कोई ये, हालांकि ये अब तो 1955 से इतना समय निकल गया कि ऐसा संभव ही नहीं है जो इसमें दशा दी गई है 13(2) के भी पहले उसमें जो स्थिति दी गई है कि भले अगर किसी का विवाह पहले इस अधिनियम के लागू होने के पहले हुआ हो और फिर उसकी पत्नी जीवित हो, फिर दोबारा से उसने विवाह किया हो और वो भी पत्नी जीवित हो, तो पत्नी जो है इस आधार पे विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकेगी। तो 1955 से इतने वर्ष हो गए, तो अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतने समय तक जीवित रह के फिर विवाह विच्छेद के लिए आने वाला है। दूसरा ये है कि अगर पति जो है विवाह के अनुस्थापित होने के बाद या पशुगमन का दोषी रहा है, तो ये पत्नी इस आधार पे भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकेगी। उसके लिए एक अलग से आधार है कि साहब मेरा पति जो है पशुगमन करता है या खुदा मैथुन करता है या पशुगमन करता है या किसी रेप का आरोपी है और उसको दोष सिद्ध कर दिया गया अंतिम रूप से, तो भी वो आधार बना के कर सकती है। अच्छा, एक चीज और कि अगर मान लो पत्नी ने कोई भरण पोषण का आवेदन किया हुआ धारा 125 में, 125 CRPC में, या फिर पुराना एक अधिनियम है 488, बहुत पुराना जो अधिनियम है उसमें, या फिर 1956 का जो है हिंदू दत्तक और भरण पोषण की अधिनियम की धारा 18 में कोई उसके पक्ष में आवेदन हुआ, उसके कोई आदेश हो रखा है और फिर भी 1 वर्ष तक वो उसकी पालना अगर नहीं की है पति ने और उस बीच उनके मध्य कोई सहवास भी नहीं हुआ है, तो फिर वो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। अच्छा, एक और है कि अगर 15 वर्ष की आयु के बाद कोई विवाह किया गया किसी बच्ची का और 18 साल तक रहा, लेकिन 18 करने के बाद तुरंत उसने उसको मना कर दिया कि भाई मेरी तो इच्छा नहीं है ये विवाह जारी रखने की, तो भी उसको वो विवाह विच्छेद का आधार है। परंतु अगर वो 18 से 19 की हो जाती है तो 19 की होने के बाद उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो है आधार, जैसे बालिग हो गई है 15 साल की बच्ची, तो वो मना कर सकती है कि 18 की होते की, तो इस प्रकार से ये जो है विवाह विच्छेद हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि धारा, यदि दोनों ही पक्षकार सहमत है कि पति भी कहता मुझे विवाह विच्छेद करना है और पत्नी भी कहती है, तो फिर वो धारा 13B में जाएंगे। एक है धारा 13A की वैकल्पिक राहत, कि तलाक के बजाय जुडिशियल सेपरेशन भी हो जाएगा, जिसे न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। तो धारा 13A वैकल्पिक राहत है,
जो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री करते, अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई विवाह विच्छेद के लिए किसी ने आवेदन किया है, धारा 13 के बाद एक धारा 13A है। वो धारा 13A है कि यदि माननीय न्यायालय को ये लगता है कि विच्छेद के लिए पक्षकार आए, इस प्रकार हमने देखा कि धारा 13 के ये आधार हैं। धारा 13A वो ये बताती है कि विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष दिया जा सकता है। यानी कि अगर किसी ने विवाह विच्छेद की डिक्री पाने के लिए आवेदन किया है और न्यायालय को लगता है कि धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 को छोड़कर, अगर कोई उस दशा को छोड़ के जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 में वर्णित आधारों पर है, तो न्यायालय जो है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर सकता है। और 2, 6 और 7 क्या है? 2 है दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो गया, यानी उसने धर्म बदल लिया है और हिंदू नहीं रह गया है। 6 है कि उसने कोई प्रविज्ञा ग्रहण कर ली है किसी धार्मिक पंथ के अनुसार, और 7वां है कि उसके बारे में 7 वर्ष से अधिक समय से सुना नहीं गया है। तो ऐसे पक्षकार को जो विवाह विच्छेद के लिए आया उसे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री भी दी जा सकती है। इसके अलावा विवाह विच्छेद का एक आधार ये भी है कि विवाह के दोनों ही पक्षकार अगर सहमत हैं कि ठीक है हमें तो साथ नहीं रहना है, तो फिर वो धारा 13 ख में यानी कि 13B में जो है सहमति से विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर लेंगे। सामान्यतः उनको 6 माह की अवधि भाई सोचने के लिए दी जाती है, 6 माह से 1.5 वर्ष। परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई जो हैं निर्णय दिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर दर्शित है, तो उनमें से ये एक निर्णय है। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई न्यायालय परिस्थिति के अनुसार समझे तो 6 माह की या 1.5 वर्ष तक की छूट भी वो दे सकते हैं और तुरंत भी वो विवाह विच्छेद हो सकता है 13B के अनुसार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो महत्वपूर्ण कुछ कानून हैं जो अपने निर्णय पारित किए हैं जो पूरे भारत पर कानून के रूप में लागू हैं। तो पहला ये है नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली, 2006 में ये निर्णय आया था, जो SCC के वॉल्यूम 4 में पेज नंबर है 558। इसमें अत्यधिक वैवाहिक कलह जो है उसको भी मानसिक क्रूरता में शामिल किया गया है। दूसरी जो रूलिंग है वो ये है कि समर घोष बनाम जया घोष, 2007 SCC का वॉल्यूम 4 है जो पेज 511, उसमें मानसिक क्रूरता के सिद्धांत को विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार वो 6 माह की जो अवधि है आपसी सहमति के विवाह विच्छेद को वो माफ किया जा सकता है। वो है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, 2017 में ये आया था, जो 8वां वॉल्यूम है SCC का और जिसका पेज नंबर है 746। इसी प्रकार से अभी 2023 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 142 जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है विवाह पूरी तरीके से टूट गया हो, यानी कि जो रिपेयर हो ही नहीं सकता, लंबे समय से वर्षों 15-20 साल से अलग रह रहे हैं और वो ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ मैरिज के आधार पर अनुच्छेद 142 में समाप्त किया जा सकता है। और इसकी जो रूलिंग है वो आप नोट कर लें, 2023 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट जो है 544 पेज नंबर है। अब ये है कि विवाह विच्छेद की डिक्री के बाद पुनर्विवाह कब किया जा सकता है। तो पुनर्विवाह जो है अपील अवधि समाप्त हो जाए, जैसे कि डिक्री मिल गई
डिक्री अंतिम हो गई और फिर उसकी अपील की अवधि भी समाप्त हो गई, तो धारा 15 के अनुसार पुनर्विवाह अन्यत्र भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू जो है अपने विवाह को विघटित करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।